आज हम लोग मोतिहारी से बेतिया जा रहे हैं। बेतिया में एक गांव है शनिचरी, वहाँ हमारी बहुत प्यारी मौसी जी रहती हैं। उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। उनसे मिलने की इच्छा ही मोतिहारी तक खींच के लाती है। तो मैं शशि के साथ जा रहा हूँ इस समय। हमारे पिंकू भैया हैं, उन्होंने गाड़ी भेज दी थी, तो उसी गाड़ी पर हम लोग जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई साहब देखिए हैं, 17 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बताइए, मतलब मुझे लगता है बचपन से ही कर रहे हैं और पूरी वफादारी से ये उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं शनिचरी तक पहुँच के कितना आनंद उठाते हैं हम लोग और मिलना जुलना कैसे होता है सबसे। अभी पहुँचे, छावनी पहुँचे हैं। और अब हम लोग आदरणीय उर्मिला मौसी के घर पर पधार चुके हैं। बेतिया शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर स्थित शनिचरी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण कस्बा है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। शंकर द्वार। ये हमारे श्रद्धेय मौसा जी का स्मारक है। ये हमारी मौसी का, ये हमारी मौसी जी का घर है दयालय। ये पिंकू भैया हैं। मौसी के गांव का पूजा गृह, जहाँ कुल देवी देवता भी विराजमान है हमारे। सब पर आशीर्वाद बनाए रखे पूरे कुल कुटुंब पर। नमस्ते। ये बड़े बड़े आंगन गांव में ही देखने को मिलते हैं। शहरों में तो इतने बड़े आंगन में हम लोग 50-100 लोग रह लेते हैं। तो मौसा जी लिखवाए थे। अपना नाम नहीं है हम लोग का, उर्मिला बेतु आस्था। इस समय हम लोग लौरिया नंदनगढ़ की ओर जा रहे हैं। नंदनगढ़ पहुंचकर हम नंदनगढ़ के बारे में आप सभी को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग घर से देर से निकले थे, इसके चलते नंदनगढ़ पहुँचते पहुँचते अंधेरा गिरने लगा था और हम जिस अच्छे ढंग से नंदनगढ़ देख पाते ऐसा संभव नहीं हुआ।
बताइए। ये राजा का किला था भैया, जी जी ठीक है जी। ना, वही ध्वस्त हुआ ना। इसमें अगर इसे खुदाई हो ना तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें तो से। कौन से राजा? अभी राजा बता रहे थे कौन सा राजा? नंदनगढ़ नाम है हाँ, इसका। नंदनगढ़। अच्छा, अच्छा, नंद राजा थे हाँ, यहाँ नंद पे। राजा, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और इनकी बहन थी चानकी। चांद तो की। चानकीगढ़ है आपको रामनगर के 5-7 किलोमीटर, माने अच्छा। 10 किलोमीटर इधर उधर में। जी जी जी। तो यहाँ दीप जब जलता था तो वहाँ दिखा चानकीगढ़ एक अच्छा, और है। और ये तो जो पहाड़ी दिख रही है ये क्या ये है? नंदनगढ़ है। यही नंदनगढ़ है। तो ऊपर कुछ है क्या इसमें? बहुत कुछ है। अब तो हम लोग लेट से आए हैं, अच्छा अच्छा। देख नहीं सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने वाला जगह है, हाँ। घूमने वाला है। अच्छा, आइए। ओरिजिनल है ये? दीवार तो नहीं लग रही है। ये सब पहले ही का है। दीवार भी? टोटल अच्छा अच्छा। बहुत ऊंचा था। तो क्या? नहीं, पानी नहीं ना है ये, मतलब दीवार बनाया हुआ था, समझिए कि बहुत सारा धंस गया, मतलब 1/4 इसमें के चले गए अंदर। तो यहाँ राजा रहते भी थे? हाँ, इसमें अंदर वहाँ से गेट, ये क्या बोलते हैं, सीढ़ी भी है ऊपर चढ़ने का। चढ़ नहीं सकते आप लोग, तो चढ़े, हम लोग तो चढ़। दिन में आते तो थोड़ा मजा आता। दिन में आते वही तो जंगल में। किला तो ढह गया, इसके अंदर इतना संपत्ति है। जी चाणक्य उसका नाम था। जी। और यहाँ जब दीप जलता था तो वहाँ वो जब देखती थी कि भैया के यहाँ दीप जल गया, हाँ। तब वो दीप जलाती थी, तो वहाँ से दिखाई अच्छा। देता था यहाँ से, जो कि यहाँ से लगभग 27-28 किलोमीटर है। अच्छा। यही सब है। यही यहाँ का मुख्य, मतलब कि क्या कहा जाए, मुख्य बात यही है। मैंने जो हम लोग जानते हैं वो तो हम लोग भी देखे हाँ, नहीं है, भाई जो पूर्वजों से जो कहती पूर्वजों से जो लोग हाँ। हम लोग सुने हैं। सुने हैं। मेरा तो ससुराल यहीं पे ना है। गांव लौरिया है ये। जी जी, लौरिया। नंदनगढ़ के परिसर में ही यह एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसमें हमने कुछ समय बिताया और पूजा अर्चना की। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित लौरिया नंदनगढ़ एक प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जो अपनी प्राचीन धरोहरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मौर्य कालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हम तो इधर से बना से जाते आते थे, लेकिन लाइन नहीं भरी। नहीं देखे थे। इतनी सुंदर सुंदर जगहों, ऐतिहासिक जगहों पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अजीब लगता है। ये देखिए, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। यह अशोक स्तंभ है, मगर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। इसको अंधेरे में छोड़ दिया गया है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु बहुत
सुंदर रमणीक और रमणीक जगह है वास्तव में। अगर कुछ पल यहाँ बैठा जाए तो दिल को बहुत सुख सुकून मिलेगा, बशर्ते थोड़ी लाइट होनी चाहिए थी यहाँ। मुड़वा दें, अच्छा, थोड़ा सा उड़ा हुआ है। ऊपर से तोप भी चला तो थोड़ा सा उड़ा है। हाँ, एक वही तो तो। वहाँ पर अरेराज के पास जो है अशोक स्तंभ इसी तरह का है, अच्छा अच्छा। उसमें से आधा उड़ गया है। हाँ, जितना था सब, जितना पर बाघ जो बैठा हुआ है वो हाँ, वहीं वो चाहता था, अंग्रेज सब चाहता था कि इसको उड़वा दें। तो ये सब उसी समय का बना हुआ है। अंग्रेज राज के पहले ना अशोक राजा थे। हाँ जी, वो हो सकता है बाद में पॉलिस वॉलिस उन्हीं के समय, सम्राट अशोक के समय का ही है। पॉलिस कुछ नहीं हुआ भाभी। अच्छा उसे बताइए उस समय का कितना क्या लोग बनाने वाला कारीगर था। बहुत कुछ लिखा हुआ, पूरा नीचे से ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, उसी समय का लिखा है। हाँ, उसी समय का लिखा हुआ है। तो हम डीएम सर उसमें बैठ के फोड़े थे, उसी समय में वही कुर्सी तो रखवाइए। पैसा मत दीजिएगा, पैसा हम देंगे, बड़े देंगे पैसा। छोटे को तो जिंदगी पड़ी है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद देखने का मजा आता है ना, फिर उसका रिपोर्ट बनाने में मजा आता है। आज बेतिया से हमें ट्रेन पकड़नी थी। इससे पहले हमने फिर एक बार लौरिया नंदनगढ़ दिन में घूमने का प्लान बनाया और हम लोग बहुत अच्छे माहौल में निकले, परंतु थोड़ी दूर जाते जाते हमें बारिश का सामना करना पड़ा और फिर लगातार बारिश में ही हमने नंदनगढ़ और अशोक के स्तंभ को देखने का सुख उठाया। नेपाल तो भी हो गया है ना पिछले हफ्ते। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक ही पत्थर से बना स्तंभ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में अशोक के 6 शिलालेख खुदे हुए हैं। इसके शीर्ष पर एक शेर की मूर्ति बनी हुई है। स्तंभ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक विशाल बौद्ध स्तूप, जिसे नंदगढ़ स्तूप कहते हैं, स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में हुआ था। टीलों की इस नगरी में 15 से अधिक प्राचीन टीले मौजूद हैं। कल शाम को जो विहंगम दृश्य अंधेरे के चलते हम नहीं देख पाए थे, आज दिन के उजाले में उसे देखने का आनंद उठा रहे हैं। वास्तव में यह एक दुर्लभ जगह है। बताते हैं कि यहाँ छुट्टियों के दिन पर्यटकों की भरमार रहती है। भारी बारिश का आनंद लेते हुए हमने इन टीलों को बहुत नज़दीक से देखा और सचमुच बहुत मज़ा आया। मन की पूरी होने के बाद हम वापस शनिचरी की ओर निकल पड़े। अरे वो जेपी चौका सीधे जाना है तो बाइक ड्राइवर घूम रहे हैं। बीच रास्ते में हमने माता के दर्शन का भी सुख उठाया।
हमने उस मंदिर में भी हनुमान जी के दर्शन किए जिनकी मूर्ति पिछले दिनों मौसी के सौजन्य से मौसा जी की याद में यहाँ स्थापित की गई थी। मेन हीरो हीरोइन रूपाली कितनों भी बचोगी बच नहीं पाओगी। होता है फंक्शन ऐसा टाइम में दी जाए ज़्यादा ठंडा गर्मी अब तो भगवान ही बनाएंगे कब देंगे पार्टी उठी दीजिएगा उसमें देखा जाएगा। रुको ना, हाथ धो के आ जाओ। हाथ धो के आ जाओ। बुद्धि रहेगा तभी तुमको पैसा देंगे, नहीं तो बदमाशी करेगा नहीं ना। हाँ देगा भाई। कहीं इसमें नहीं लोगी उसी चलो रे पर तुम लोग यहाँ का कौन रिवाज हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं यही रिवाज है। हम लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा छोड़ देना, निकाल लेना, निकाल लेना। निकालने से बार बार आ जाए। जितना बार निकल रहा है उतने बार आना है, 1 महीने के बाद, उतने दिन के लिए। अब आप लोग आइए, बुलाती मत रहिए। शनिचरी से विदा लेकर हम लोग बेतिया पहुँचे, जहाँ पर हमारी समधन श्रीमती निभा श्रीवास्तव जी के मायके में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और देखिए मायके में गुड्डू भैया, भाभी और उनकी माँ ने किस तरह से, किस गर्मजोशी से हम लोग का स्वागत किया। रोज भी ये लोग नहीं आ पाए तो बाबा ने इंस्टेंट बुला लिया। मन किया कि चलो देखते हैं। आपका तो खैर मूवी से लेकर के यही काम ही है। ना भैया का अच्छा है। आपका रिटायर में मतलब मैं करते हैं हर काम में एकदम लगे रहते हैं। यहाँ का वीडियो कॉल किया। रिटायरमेंट जिनको लगता नहीं होगा कि हम रिटायर हैं, खाना खजाना तो आप खुद ही डालती रहती हैं। ये तो ऐसे डालती है, खिला आप रहे हैं, डालती अपने नाम पे हैं। लोग लगता है सभी खिला रही है। निकालना तो नहीं है। अब आप भी दिल ले आइएगा तो आइएगा। और ये सब देखिए इतना माँ खुशी से दे रही है। ये कोई बात हो गया वही। ये सब तो आशीर्वाद खरीद दिन आ गया। आशीर्वाद हुई आशीर्वाद। अब हम मना नहीं करेंगे क्योंकि इनके मना करने पे आप मान नहीं रही हैं, तो हम मना नहीं करेंगे। ये एक बार कर दीजिए फिर से।
बापू धाम मोतिहारी पे आगमन 1 हफ्ते पहले और बेतिया से वापसी। अनेक अनमोल यादें लेकर बेतिया से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं गरीब रथ ट्रेन से। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले।